हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हुआ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पिछले सत्र में कुछ नेटवर्क का इश्यू था, उसकी वजह से हम लोग हमारा पाठ पूरा नहीं कर पाए और आधे में ही वो डिस्कनेक्ट हो गया। परंतु जहां पर पिछले सत्र में डिस्कनेक्ट हुआ था वहीं से हम लोग आज का पाठ शुरू करेंगे। पिछले सत्र में हमने जिस भाग को पाठ किया था उसका शीर्षक था कार्तिक में वृंदावन वास, जो कि हमारे प्रिय गुरु महाराज परम गुरुदेव दोनों एक साथ में वृंदावन गए थे और वहां पर उनकी अलग अलग लीलाएं हुई, उसके बारे में वर्णन दिया गया है। विशेषकर वहां पे अलग अलग सन्यासी भक्त जो परम गुरुदेव का दर्शन लेने आते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे, उनके बारे में वहां पर विशेष बताया गया है। और तत्पश्चात बताया गया है कि परम गुरुदेव के साथ में राधा कुंड गए थे। राधा कुंड में दर्शन होते हुए क्या क्या हुआ, परम गुरुदेव ने क्या क्या चीजें बताई, ये सारे हमने पिछले पाठ में पढ़े हैं। आज हम लोग इससे आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्व प्रार्थना कर लेते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव समस्त गुरु परंपरा से और हमारा पाठ शुरू करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय गौरांगपृष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बोधाय नितिनामिने नमो भक्ति प्रमोद श्रीपुरी पृष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठ रूपाय गुरवे प्रभवे नमः। भक्ति प्रमोदाख्य पुरी मुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग अगला पाठ शुरू करते हैं, वैभव 39 का, जो पिछले सत्र में अधूरा रहा था। यहाँ पर गुरुदेव लिखते हैं, श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज के तिरुभाव उत्सव से 2 दिन पूर्व वृंदावन में इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर से श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील गुरुदेव को तिरुभाव उत्सव में आमंत्रित करने के लिए श्री चैतन्य गौड़िया मठ आए।
17 नवंबर 1993 को श्रील गुरुदेव श्रील स्वामी गोस्वामी महाराज के विरह उत्सव में सम्मिलित होने इस्कॉन मंदिर गए। वहां पर उन्होंने हरिकथा का परिवेषण किया। वहां से श्रील गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज भागवत ब्रह्मचारी, जो भक्ति विदग्ध भागवत महाराज बने, और गुरुदेव यानी मेरे साथ गोकुल महावन में चैतन्य गौड़िया मठ में विग्रह प्रतिष्ठा के लिए गए। श्रील गुरुदेव विग्रह प्रतिष्ठा के विषय में बहुत अनुशासित थे। इस आयु में भी उन्होंने विग्रह प्रतिष्ठा के दिन प्रातःकाल 5 बजे से मंत्रोच्चारण के साथ विग्रह प्रतिष्ठा प्रारंभ कर दी थी। भक्ति सौरभ आचार्य महाराज, भागवत ब्रह्मचारी और मैंने श्रील गुरुदेव की विग्रह प्रतिष्ठा में सहायता की। मंदिर में बहुत ही आनंदप्रद संकीर्तन हो रहा था। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रसाद परमार्थी महाराज, जो के श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, एवं श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के साथ हजारों भक्त नृत्य संकीर्तन कर रहे थे। पंजाब, बंगाल, आसाम, रूस आदि बहुत से स्थानों के भक्त वहां उपस्थित थे। श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज ने बहुत सुंदर कीर्तन किया। उसके पश्चात श्रील भक्ति प्रसाद परमार्थी महाराज ने कीर्तन किया। दोपहर के प्रायः 1 बजे श्रील गुरुदेव ने श्रील तीर्थ महाराज को विग्रह स्नान के लिए बुलाया। विग्रह स्नान के पश्चात श्रील तीर्थ महाराज ने श्रील गुरुदेव से निवेदन किया, बहुत विलंब हो गया है, सभी भूखे हैं, कृपया किंचित शीघ्र पूर्ण कर दीजिए। श्रील गुरुदेव ने कहा, बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकता, सभी कुछ नियम पूर्वक करना होगा। श्रील प्रभुपाद ने जो प्रक्रिया बतलाई है मुझे उसका पालन करना होगा। श्रील तीर्थ महाराज ने श्रील गुरुदेव से पूछा, महाराज आप कुछ प्रसाद लेंगे? उन्होंने कहा, मेरी चिंता मत करो, मुझे भूखा रहने का अभ्यास है। श्रील तीर्थ महाराज ने पूछा, क्या मैं भक्तों को प्रसाद वितरण कर सकता हूँ? श्रील गुरुदेव ने कहा, विग्रह के लिए भोग पृथक रूप से संरक्षित करके तुम भक्तों को प्रसाद दे सकते हो। तत्पश्चात अधिकांश भक्त प्रसाद सेवन करके चले गए। शाम के 5 बज गए। कुछ भक्त ठहरे हुए थे। श्रील गुरुदेव ने श्री विग्रहों को भोग अर्पित किया। संध्या के 5 बजे विग्रह प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पूर्ण हुआ और पुजारी ने आरती की। तत्पश्चात श्रील गुरुदेव अपने कक्ष में आए। सूर्य अस्त हो चुका था, अंधेरा था। अंततः श्रील गुरुदेव ने प्रसाद सेवन किया। अगले दिन श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में ब्रजमंडल परिक्रमा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ हुई, किंतु संध्या के समय श्रील गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, भागवत ब्रह्मचारी और मैं चैतन्य गौड़िया मठ वृंदावन लौट आए। रास पूर्णिमा से कुछ दिन पूर्व श्रील गुरुदेव ने वृंदावन में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के गोस्वामियों के द्वारा स्थापित सप्त देवालय मंदिर यथा श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा दामोदर, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा गोकुलानंद और श्री राधा रमण के दर्शन की इच्छा प्रकट की। इसलिए एक दिन प्रातःकाल 9 बजे राम हरि प्रभु, जो के
परम गुरुदेव के शिष्य है और मैं श्रील गुरुदेव को ऑटो रिक्शा से सप्त देवालयों के दर्शन के लिए लेकर गए। सर्वप्रथम हम श्रील गुरुदेव को श्री राधा गोविंद मंदिर, तत्पश्चात राधा श्याम सुंदर मंदिर, उसके पश्चात श्री राधा दामोदर मंदिर तथा अन्य सभी देवालयों में लेकर गए। श्री राधा रमण मंदिर पहुंचते पहुंचते हमें बहुत विलंब हो चुका था। अंत में हम श्री राधा रमण मंदिर में दर्शन करके वापस चैतन्य गौड़िया मठ आ गए। उसी दिन दोपहर में श्रील भक्ति वेदांत त्रिपुरारी महाराज, भक्ति भवन विष्णु महाराज, भक्ति आलोक परमद्वैती महाराज ने अपने कुछ शिष्यों के साथ श्रील गुरुदेव से मिलने आए। श्रील परमद्वैती महाराज ने श्रील गुरुदेव से विश्व वैष्णव राज्यसभा यानी वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने का निवेदन किया। श्रील गुरुदेव ने कहा, बाबा, मैं बहुत वृद्ध हूं और इस योग्य नहीं हूं। मुझे न्यूमोनिया भी है। मुझे नहीं लगता मैं इस संस्था के लिए कुछ कर पाऊंगा। यह सब सुनकर परमद्वैती महाराज ने श्रील गुरुदेव से कहा कि उनकी ओर से वह लोग सेवा करेंगे और श्रील गुरुदेव से अध्यक्ष बनने का आग्रह किया। श्रील गुरुदेव ने कहा, आप सब श्रीमन महाप्रभु के प्रेमा भक्ति के प्रचार अभियान की बहुत उत्तम सेवा कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। यदि तुम हमारे संप्रदाय के गोस्वामियों के कीर्तनों का अपनी भाषा में काव्य रूप में अनुवाद कर सको तो मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होगी। जब वह सब वहां से जा रहे थे तो एक भक्त नेत्रों में आश्रु लिए मेरे निकट आए और पूछने लगे, क्या मुझे इन परम पूजनीय वैष्णव आचार्य से दीक्षा प्राप्त हो सकती है? मैंने कहा, क्यों? आप तो पहले से ही इस्कॉन के आश्रित है और श्रील गुरुदेव किसी भी संस्था में हस्तक्षेप नहीं करते। फिर भी तुम कल आना। आज रात्रि को मैं श्रील गुरुदेव से पूछूंगा। तत्पश्चात मैंने श्रील गुरुदेव से इस विषय में पूछा। श्रील गुरुदेव ने तत्क्षणात कहा, बाबा, मैं इस आयु में किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं शांति से अपनी देह त्याग करना चाहता हूं। यदि मैं उसे दीक्षा दूंगा तो इस्कॉन मुझसे रुष्ट हो जाएगा। मैंने पूछा, यदि वह इस्कॉन में दीक्षित नहीं है तो क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे? श्रील गुरुदेव ने उत्तर दिया, यद्यपि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की ही किसी अन्य संस्था से भक्त को दीक्षा देना मेरा सिद्धांत नहीं है, किंतु यदि उस भक्त की दृढ़ निष्ठा है और कहीं से भी दीक्षित नहीं है, साथ ही कोई असुविधा होने पर यदि तुम संभालने को प्रस्तुत हो तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल उनसे पूछूंगा। अगले दिन वह भक्त परमद्वैती महाराज तथा कुछ अन्य भक्तों के साथ दोपहर में श्रील गुरुदेव के निकट आए। मैंने उस भक्त से पूछा, क्या तुम इस्कॉन से दीक्षित हो? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, सत्य? उन्होंने पुनः कहा, हाँ, वास्तव में। मैंने पूछा, तुम तो मेरे गुरुदेव से परिचित भी नहीं हो, फिर अकस्मात से तुम्हारे मन में इनसे दीक्षा लेने की इच्छा कैसे आई? मैंने तुम्हें आज देखा भी प्रथम बार है, इससे पूर्व तो कभी नहीं देखा। फिर उस भक्त ने अपने दोनों हाथ अपने वक्ष पर रखकर श्रील गुरुदेव की ओर देखा। मुझे उनसे सहानुभूति अनुभव हुई और मैंने श्रील गुरुदेव को उस भक्त के विषय में सब कुछ बतलाते हुए कहा, आप इन्हें दीक्षा दे दो। यदि कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा।
श्रील गुरुदेव ने कहा, ठीक है, मैं इन्हें रास पूर्णिमा के दिन दीक्षा दूंगा। रास पूर्णिमा के दिन चैतन्य गौड़िया मठ वृंदावन में 5 अन्य भक्तों के साथ उस भक्त की दीक्षा हुई। उन भक्त का नाम राहुल गौफ था और श्रील गुरुदेव ने उन्हें रामदास अधिकारी नाम दिया। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में विश्राम वट, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की विश्राम स्थली है, उसके निकट स्थित एक जीर्ण कृष्ण बलराम मंदिर में भागवत ब्रह्मचारी ने नवदीक्षित भक्तों के लिए हवन किया। अगले दिन प्रातःकाल रामदास प्रभु श्रील गुरुदेव के निकट आए और कहा, मैं दक्षिण भारत के श्रीरंगपट्टनम में श्री भक्ति गौरव नृसिंह महाराज से मिलने जा रहा हूं। क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं? श्रील गुरुदेव ने कहा, तुम दक्षिण भारत जा रहे हो। यदि तुम वहां से लक्ष्मी नृसिंह देव की अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति ला सको तो हम उसे मायापुर मठ में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। रामदास प्रभु को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। दक्षिण भारत में भक्ति गौरव नृसिंह महाराज के साथ मिलकर उन्होंने मूर्ति की व्यवस्था की और तत्पश्चात उस मूर्ति की स्थापना श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर में की गई थी, जिसका विस्तृत वर्णन 33वें अध्याय में किया जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा सत्र पुनः समाप्त होता है और हम लोग अगला पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे, वैभव 40, जिसमें परम गुरुदेव की अस्वस्थ लीला और श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के 100वें आविर्भाव उत्सव में योगदान, श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में स्थायी वास का शुभारंभ और श्रील गुरुदेव की व्यास पूजा के बारे में बताया गया है। तो हमारे पास अधिक समय तो नहीं है, पर इस अध्याय में से हम लोग जितना पाठ कर सकेंगे उतना प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अस्वस्थ लीला। जुलाई 1994 में श्रील गुरुदेव रथ यात्रा के लिए कृष्ण किंकर ब्रह्मचारी और श्रील भक्ति प्रसाद परमार्थी महाराज के साथ ट्रेन के द्वारा जगन्नाथपुरी गए। पुरी में वह सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान श्री चैतन्य गौड़िया मठ में ठहरे थे। रथ यात्रा से एक दिन पूर्व 15 दिन तक अस्वस्थ रहने के पश्चात श्री बलदेव, सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी ने अपने नव यौवन दर्शन देते हैं। उस दिन श्रील गुरुदेव गोपीनाथ खूंटिया के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। उस दिन पुरी में वर्षा हो रही थी। अगले दिन 10 जुलाई 1994 रथ यात्रा के दिन श्रील गुरुदेव अस्वस्थ हो गए। उन्हें खांसी हो गई थी और श्वास लेने में कठिनाई हो रही थी। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने उन्हें पुरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वंदना देवी, कावेरी देवी, हरिदास प्रभु तथा कृष्ण किंकर प्रभु संपूर्ण रात्रि श्रील गुरुदेव के साथ अस्पताल में रहे थे। रात्रि में ही सुंदर कृष्ण प्रभु और मैं ट्रेन के द्वारा कलकत्ता से पुरी के लिए निकल चुके थे। प्रातःकाल 8 बजे हम दोनों जगन्नाथपुरी पहुंच गए। सरकारी अस्पताल से चिकित्सा पूर्ण होने पर हम श्रील गुरुदेव को वापस मठ में ले आए। सुंदर कृष्ण प्रभु ने श्रील गुरुदेव, वंदना देवी, अपने और मेरे लिए वायुयान के टिकट बुक करवाई। श्रील गुरुदेव को लेकर हम लोग भुवनेश्वर वायुपत्तन पहुंचे। वर्षा के कारण हमारी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में विलंब हुआ। रात्रि को प्रायः 8 बजे हम चारों कलकत्ता पहुंच गए और श्री चैतन्य गौड़िया मठ कालीघाट आ गए।
भक्ति प्रसाद ऋषिकेश महाराज ने हमारा स्वागत किया। रात्रि में श्रील गुरुदेव का स्वास्थ्य पुनः बिगड़ गया। अगले दिन प्रातःकाल हमने अंदुल हावड़ा से डॉक्टर सुबल सखा प्रभु, जो के श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज के शिष्य हैं, उनको बुलवाया। श्रील गुरुदेव की स्थिति देखकर उन्होंने कहा, महाराज को यहाँ रखना ठीक नहीं है, इनको अस्पताल में रखना चाहिए। उन्होंने हमें कोठारी नर्सिंग होम अलीपुर कलकत्ता में श्रील गुरुदेव को डॉक्टर शीतल घोष को दिखलाने के लिए कहा। डॉक्टर सुबल सखा प्रभु ने बताया कि डॉक्टर शीतल घोष एशिया की सबसे योग्य डॉक्टरों में से एक है। इसलिए हमने श्रील गुरुदेव को कोठारी नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया। बहुत सी परीक्षाएं करने के पश्चात डॉक्टरों ने श्रील गुरुदेव को निमोनिया ही बताया। डॉक्टर ने बतलाया कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक श्रील गुरुदेव को भर्ती ही रखना होगा। इस बीच गुरु पूर्णिमा के दिन श्रील गुरुदेव ने कहा, संभवतः आज मेरा अंतिम दिवस है। उन्होंने भक्ति प्रसाद परमार्थी महाराज से हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ भजन गाने को कहा। यही कीर्तन श्रील प्रभुपाद ने भी अपने अंतिम दिनों में श्रील गुरुदेव के मुख से श्रवण किया था। सौभाग्य से वह दिन अच्छा रहा। श्रील गुरुदेव स्थिर थे। मैं 24 घंटे अस्पताल में ही रहता था। अगले दिन श्रील गुरुदेव ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत है जैसे कभी कभी मेरा हृदय कार्य करना बंद कर देता है। जब डॉक्टर शीतल घोष श्रील गुरुदेव को देखने आई तो भक्ति प्रसाद परमार्थी महाराज ने उन्हें श्रील गुरुदेव की समस्या बतलाई। इस पर डॉक्टर ने कहा, हृदय कोई विद्यालय की शिक्षा भांति नहीं है जो इस वर्ष फेल हो गया तो अगले वर्ष पास हो जाएगा। यदि हृदय फेल हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा। किसी अन्य दिन डॉक्टर शीतल घोष अपने कुछ छात्रों के साथ श्रील गुरुदेव को देखने आई और उनसे कहने लगी, महाराज आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अगले जन्म में एक बढ़िया चमकदार काला बकरा बनूं। मैं पुनः पढ़ता हूं। उन्होंने कहा, महाराज आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अगले जन्म में एक बढ़िया चमकदार काला बकरा बनूं, ताकि कोई मुझे काली माँ के पास ले जाकर मेरी बलि चढ़ा दे। मैं इसी प्रकार से अपना उद्धार करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर श्रील गुरुदेव मुस्कुराकर कहने लगे, बाबा यह हमारा परम लक्ष्य नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन सदा के लिए कृष्ण में लग जाए। कृष्णेर मतिरस्तु। श्रील गुरुदेव का न्यूमोनिया बहुत बिगड़ गया था। उन्हें क्षण क्षण में बलगम आता था। हमें तत्क्षणात उनके बलगम को डिब्बे में लेना पड़ता था। उनके मुंह पर नेबुलाइजर और हाथ में ग्लूकोज की नली लगी थी। ऐसी अवस्था में भी उनकी जिह्वा निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती रहती थी और वह अपनी आह्निक गायत्री भी अवश्य करते थे। यद्यपि श्रील गुरुदेव नर्सिंग होम में रहना नहीं चाहते थे, किंतु हमने उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक बाध्य होकर नर्सिंग होम में ही रखा। 18 दिन तक भर्ती रहने के पश्चात श्रील गुरुदेव के फेफड़े प्रायः स्वस्थ हो गए और डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। हम उन्हें चैतन्य गौड़िया मठ कलकत्ता लेकर आए। आगे बताया जाता है श्रील भक्तिविलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के 100वें आविर्भाव उत्सव में योगदान के बारे में। वर्ष 1994 में
श्री चैतन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता में श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज का 100वां आविर्भाव उत्सव यानी जन्मशती मनाया गया। अगले दिन ही श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के एक विशिष्ट शिष्य श्रील ऋषिकेश महाराज ने भी माणिकतला कलकत्ता में यही उत्सव मनाया। श्रील भक्ति प्रज्ञान यति गोस्वामी महाराज तथा श्रील ऋषिकेश महाराज दोनों ने ही श्रील गुरुदेव को उत्सव के लिए निमंत्रित किया था। श्रील गुरुदेव कहीं भी जाने से पूर्व श्री चैतन्य गौड़िया मठ से अनुमति लेते थे। पहले दिन के उत्सव के लिए श्रील गुरुदेव प्रातःकाल 10 बजे तृतीय तल पर स्थित अपने कमरे से निकले। द्वितीय तल पर आकर उन्होंने श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी की भजन कुटीर के समक्ष प्रणाम किया और उनके चित्रपट के समक्ष कहा, महाराज, मैं कुंजदा के जन्मशती उत्सव में जा रहा हूं, कृपया आज्ञा दे। अगला कक्ष श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का था। उनके कक्ष का दरवाजा बंद था। श्रील गुरुदेव ने धक्का मारकर देखा, दरवाजे की कुंडी लगी थी। बाहर से ही श्रील गुरुदेव ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं तीर्थ महाराज के जन्मशती कार्यक्रम में जा रहा हूं। हमने कार्यक्रम में जाने के लिए टैक्सी ले ली। दोनों ही कार्यक्रमों में अपने वक्तव्य में श्रील गुरुदेव ने कहा, कुंजदा की कृपा के बिना कोई भी श्रील प्रभुपाद के कुंज में सेवा नहीं कर सकता। श्रील गुरुदेव का यह वचन सुनकर सभी तीव्रता पूर्वक करताली बजाने लगे। श्रील गुरुदेव ने वहां पर कुंज बाबू, जो श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज, उनके साथ युक्त अपने कुछ स्मृतियां भी वर्णन की। एक समय मैं जैसौर में कुंजदा के गृह गया था। वहां बहुत प्रेम से उन्होंने मुझे प्रसाद दिया था। मुझ पर कृपा करके उन्होंने मुझे श्रील प्रभुपाद के अंतिम दिनों में उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया और बाद में मुझे योगपीठ मंदिर में भी सेवा का अवसर दिया। श्रील गुरुदेव सदैव ही कुंज बाबू और अपने अन्य गुरु भ्राताओं का गुणगान करते थे। अगला भाग है श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में स्थायी वास का शुभारंभ। यह छोटा भाग है, इसलिए हम लोग आज के सत्र में पढ़ लेंगे। तत्पश्चात बचा हुआ हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। रविवार 2 अक्टूबर 1994 का दिन श्रील गुरुदेव का चैतन्य गौड़िया मठ कलकत्ता में अंतिम दिवस था। श्रील भक्ति सुहृद अकिंचन गोस्वामी महाराज, जो कि श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने श्रील गुरुदेव का सम्मान गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर ले जाने के लिए उन्होंने श्रील गुरुदेव का सामान गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर ले जाने के लिए मिनी बस भिजवा दी। श्रील गुरुदेव श्रील भक्ति निलय गिरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज और कुछ अन्य भक्त बस से मायापुर के लिए निकल पड़े। मार्ग में आधे घंटे के लिए हम श्रील गुरुदेव के एक शिष्य ननी गोपाल दास अधिकारी के घर 14 नंबर बस स्टैंड के समक्ष D21/1 पूर्वाशा हाउसिंग एस्टेट निकट कंकुरगाछी कलकत्ता भी गए थे। ननी गोपाल प्रभु अपने गृह से आधा किलोमीटर पहले ही साल्ट लेक स्टेडियम पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी बस देखकर मार्ग दिखलाने के लिए ननी गोपाल प्रभु उत्सुकतावश बस के आगे आगे दौड़ने लगे।
श्रील भारती गोस्वामी महाराज उनसे कह रहे थे, रुको रुको, तुम भाग क्यों रहे हो, बस में आ जाओ। किंतु ननी गोपाल प्रभु इतने उत्साहित थे कि वह आधा किलोमीटर तक बस से आगे दौड़ते ही रहे। ननी गोपाल प्रभु ने मेरे बताए अनुसार बेल का मुरब्बा बनाया था। श्रील गुरुदेव ने प्रसन्नता से प्रसाद पाया। तत्पश्चात हम सभी मायापुर के लिए निकल पड़े। दोपहर के प्रायः 1 बजे हम श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर पहुंच गए। उस दिन से श्रील गुरुदेव स्थायी रूप से श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ ईशोद्यान श्रीधाम मायापुर में ही निवास करने लगे। तो इसका अगला जो सत्र है, ये हम लोग अगला जो भाग है ये अगले सत्र में पढ़ेंगे। आज के पाठ में मुझसे कई सारी गलतियां हुई होंगी, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उदार भाव से मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छी तरह से आप सबकी सेवा कर सकूं और आपकी प्रसन्नता का कारण बन सकूं। जो कुछ भी इस पाठ में आपको अच्छा लगता है, यह हमारे प्रिय गुरुदेव की कृपा है, और जो कुछ भी इस पाठ में गलती होती है, ये मेरी गलती समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।